हम सब ने स्ट्रेंजर थिंग्स तो देखा ही है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ नेटफ्लिक्स का एक शो नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि हमारी असल दुनिया में भी ऐसी घटनाएं होती हैं जो विज्ञान और तर्क को पूरी तरह से झुठला देती हैं। तो आइए इसी सवाल को मन में रखते हुए इन अनसुलझी पहेलियों की दुनिया में उतरते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये कोई मनगढ़ंत डरावनी कहानियां नहीं है। ये वो मामले हैं जिन पर सरकारी मोहर लगी है, जिनकी वैज्ञानिकों ने जांच की है, लेकिन आज तक कोई भी इन्हें पूरी तरह से समझा नहीं पाया है। तो चलिए अपनी पहली फाइल खोलते हैं। हमारी पहली कहानी हमें ले जाती है 1959 के रूस के बर्फीले यूराल पहाड़ों में। 9, ये संख्या याद रखिएगा। 9 तजुर्बेकार हाइकर्स एक बहुत ही मुश्किल अभियान पर निकले थे। सब अपने काम में माहिर थे और सबके सब मारे गए। लेकिन असली रहस्य उनकी मौत में नहीं, बल्कि जिस तरह से वे मरे उसमें छिपा है। जरा सोचिए, जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि टेंट अंदर से काटा गया था। मतलब खतरा बाहर नहीं था, वो किसी ऐसी चीज से भाग रहे थे जो उनके साथ टेंट के अंदर थी, वो भी -30 डिग्री की जमा देने वाली बर्फ में, नंगे पांव। कुछ लोगों की हड्डियां इस तरह कुचली हुई थी जैसे किसी भयानक कार एक्सीडेंट में होती हैं, लेकिन उनके शरीर पर बाहर से चोट का एक भी निशान नहीं था। और सबसे अजीब बात, वहां सिर्फ उन्हीं के पैरों के निशान थे, किसी और के नहीं। और जानते हैं सरकारी जांच का नतीजा क्या निकला? सिर्फ ये 3 शब्द, एक अज्ञात बाध्यकारी शक्ति। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि उन्हें खुद नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या था। क्या कोई हिमस्खलन था, किसी जानवर ने हमला किया, या फिर कुछ और? आज तक कोई जवाब नहीं मिला। पहाड़ों की बर्फीली ऊंचाइयों से चलिए अब एक ऐसी जगह चलते हैं जहां हवा में ही कुछ अजीब घुला हुआ है। ये वो मामले हैं जो इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्या हमारी जानी पहचानी हकीकत उतनी मजबूत है जितना हम उसे मानते हैं। अमेरिका में एक शहर है टाउज। यहाँ के कुछ लोग एक अजीब सी धीमी गूंज लगातार सुनते हैं। इसे टाउज हम कहते हैं। अब मजे की बात सुनिए, आज तक कोई भी मशीन, कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इस आवाज को रिकॉर्ड नहीं कर पाया है, लेकिन फिर भी जो लोग इसे सुनते हैं उन पर इसका असली शारीरिक असर होता है। सिर दर्द, चिंता, यहाँ तक कि नाक से खून बहना। तो सवाल यह है कि अगर ये आवाज है ही नहीं तो इसका असर इतना असली कैसे हो सकता है? अब बात करते हैं टाइम स्लिप की। साल था 1901। 2 बहुत ही पढ़ी लिखी सम्मानित इतिहासकार वर्साय के महल घूमने गईं। और फिर कुछ मिनटों के लिए उनके आसपास की दुनिया ही बदल गई। अचानक वो खुद को 18th सेंचुरी में पाती हैं। लोग उस जमाने के कपड़े पहने हुए हैं और आज की दुनिया का कोई शोर नहीं। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया। अब ये कोई वहम तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही इतिहास की एक्सपर्ट थीं और दोनों ने एक ही चीज देखी। तो चलिए अब अपनी पड़ताल को जमीन से उठाकर सीधा अंतरिक्ष की गहराइयों में ले चलते हैं, जहां से कुछ ऐसे रहस्यमयी सिग्नल मिले हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को दशकों से परेशान कर रखा है। 1950s और 60s का दौर, जब इंसानों ने अंतरिक्ष में बस कदम ही रखा था। उस वक्त दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स ने एक अनजान काली चीज को पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए देखा। और जब इससे आने वाले सिग्नल्स को स्टडी किया गया तो पता चला कि वो करीब 13,000 साल पुराने हो सकते हैं। इसे नाम दिया गया ब्लैक नाइट सैटेलाइट। सालों बाद नासा ने एक ऑफिशियल बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये कुछ और नहीं, बस एक थर्मल कंबल है जो किसी स्पेस मिशन के दौरान गुम हो गया था। है ना, कितना सीधा साधा और सुविधाजनक जवाब। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। चलो मान लिया कि वो चीज बस अंतरिक्ष का कचरा थी, लेकिन उन 13,000 साल पुराने रेडियो सिग्नल्स का क्या? नासा का जवाब उस चीज के बारे में तो बताता है, लेकिन असल रहस्य पर तो वो आज भी चुप है। साल 1977 एक खगोल शास्त्री जेरी एमन रेडियो टेलीस्कोप से आए डेटा को देख रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा सिग्नल मिला जिसने उनके होश उड़ा दिए। वो सिग्नल इतना अजीब, इतना ताकतवर था कि उन्होंने प्रिंटआउट पर बस एक शब्द लिख दिया, वाओ। ये सिग्नल पूरे 72 सेकंड तक चला। इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी परफेक्ट, इतनी स्टेबल थी कि ये किसी भी प्राकृतिक चीज से नहीं आ सकते थे। ऐसा लग रहा था मानो इसे किसी ने जानबूझकर भेजा हो। और फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। आज तक उसे दोबारा नहीं सुना गया। तो वो कहां से आया था और कौन था भेजने वाला? ये सवाल आज भी कायम है। अच्छा, अब तक हम थ्योरीज और अटकलों की बात कर रहे थे, पर अब हम एक ऐसे मामले पर आते हैं जो 100% सच है, जिसे खुद सरकार ने माना है। और ये केस दिखाता है कि कभी-कभी हकीकत कल्पना से कहीं ज्यादा डरावनी होती है।
ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये एक कड़वा सच है जो डीक्लासिफाइड यानी सार्वजनिक किए गए CIA के दस्तावेजों से सामने आया है। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा CIA का एक असली सीक्रेट प्रोग्राम था और इसका मकसद था माइंड कंट्रोल, यानी इंसानी दिमाग को काबू करने के तरीके खोजना। इस प्रोग्राम के तहत CIA ने अपने ही देश के नागरिकों पर उन्हें बताए बिना बहुत ही भयानक एक्सपेरिमेंट किए। लोगों को LSD जैसी ड्रग्स दी गईं, उन्हें हिप्नोटाइज किया गया और उनके दिमाग को तोड़ने के लिए हर तरह की मानसिक यातना दी गई। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक था। कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो गईं। कुछ अपना दिमागी संतुलन हमेशा के लिए खो बैठे और कुछ को तो आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया गया। और ये सब सालों तक दुनिया से छिपाकर किया गया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि न जाने ऐसे और कितने राज आज भी दफन हों। तो हमने बर्फीले पहाड़ों से लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों और सरकारी साजिशों तक का सफर तय किया। ये सारे मामले एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन इन सबको एक ही धागा जोड़ता है। देखिए, इन कहानियों में जो असली डर है वो किसी भूत प्रेत या एलियन का नहीं है। असली बेचैनी तो उस सन्नाटे से होती है जहां एक जवाब होना चाहिए, पर वहां सिर्फ एक सवाल है। क्योंकि जब विज्ञान खामोश हो जाता है ना, तब हमारा दिमाग सबसे डरावनी कहानियां बनाता है। ये सारी घटनाएं हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते। तो अगली बार जब रात के सन्नाटे में कोई अजीब आवाज सुनाई दे, तो ये सवाल मन में जरूर आएगा, क्या वाकई हम इस दुनिया को पूरी तरह समझ चुके हैं, या फिर हमारी जानी पहचानी हकीकत के पर्दे के पीछे अभी भी कई राज छिपे हुए हैं। और शायद इसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा।